तो जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे, देखो आप लोग का डे शीट जो है थ्योरी एग्ज़ाम वाला वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ ताकि आप लोग भी देख लो। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफिशियली जो आप लोग की डे शीट आ जानी चाहिए, अभी तक आई नहीं है। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि डे शीट अभी तक आपकी डिक्लेयर नहीं हुई है। देखो कई बार क्या होती है कि एनयूएस जो है डे शीट थोड़ा सा लेट सेट आप लोग को देती है, और हो सकता है कि पिछले साल का जो डे शीट होगा अप्रैल मई स्टूडेंट्स वालों का, उनका डे शीट ही यहाँ पे रिपीट कर दे ये लोग, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना अप्रैल के 5 तारीख या 6 तारीख से 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी शुरू हो रहा है। यानी कि पहला एग्ज़ाम जो है ना आप लोग का 5 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में जो है शुरू हो रहा है, और आप लोग का मई तक ये चलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी तक आप लोग की डे शीट नहीं आई है। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये ऑफिशियल पेज है एनयूएस का जहाँ पे नोटिफिकेशन एनयूएस रिलीज़ करती है। और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी अभी तक आप लोग के लिए डे शीट डिक्लेयर नहीं करी गई है। अब देखो डे शीट आप लोग की जब भी आएगी चैनल पर आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मैं पब्लिश कर दूँगा आप लोग के लिए जैसे ही आप लोग की डे शीट आएगी। फ़िलहाल अभी आप लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पढ़ाई आपको क्या करना है, कुछ नहीं पढ़े हो तो उस केस में आपको कम से कम पास होने के मार्क्स आ जाए इतनी आप लोग तैयारी कैसे करोगे इस वीडियो में समझ लो। तो देखो एग्ज़ाम शुरू होने में जो आप लोग का समय है वो ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन रह गया है। ठीक है, अप्रैल मई का एग्ज़ाम जो है 20 से 25 दिनों बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और इतने दिनों में देखो आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, ये चीज़ यहाँ पे समझ लो। अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखने आओगे, जैसे कि 12वीं क्लास का मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, देखो सिलेबस में जो टीएमए वाले चैप्टर है ना वो आपको नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आप लोग को जो टीएमए के अलावा जो पब्लिक एग्ज़ाम का चैप्टर दिया गया है वही आपको पढ़ना है। ये टीएमए वाले जो चैप्टर है ना 40%, इसको आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ 60% जो है ना पब्लिक एग्जामिनेशन का वो पढ़ाई करना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप लोग पढ़ाई क्या करोगे वो समझ लो। तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अभी आपके पास 25 दिन ऑलमोस्ट है। ठीक है, मान के चलो 1 महीना है आपके पास। कुछ के एग्ज़ाम जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक से ना हो के अप्रैल के सेकंड वीक से शुरू होगा, तो ये मान के आप चल सकते हो कि अभी आपके पास 1 महीना ऑलमोस्ट है। अब आपको देखो पढ़ाई कैसे करनी है ये समझ लो। देखो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लो। सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास सभी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लो। कम से कम 5 सालों का चैप्टर जो है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लो। आप लोग को मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, गारंटीड कह रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे अगर आपने कर लिया तो। अब देखो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट होंगे ना, जैसे कि बायोलॉजी हो गया और भी है, मैथमेटिक्स हो गया, इनके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने नहीं बैठ सकते हो, उसमें दिक्कत आएगी। उसमें फॉर्मूला वगैरह जो होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसको समझना होता है, उसके बाद ही आप लोग जो है अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन थ्योरी टाइप के जो सब्जेक्ट है ना आप लोग के, वो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठ सकते हो, आप लोग का तैयारी हो जाएगा बहुत अच्छे से। पिछले साल 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए देखो मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। वेबसाइट का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ मैं, और इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे 10वीं क्लास का भी अवेलेबल है, 12वीं क्लास का भी अवेलेबल है, और सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, सेकेंडरी और ये सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश का दिखा देता हूँ। इंग्लिश का ये ज़्यादा पुराना नहीं करना है। ठीक है, जो मतलब कहने का मतलब कि पिछले 5 साल का हो बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, देख लो। और अगर आप देखो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये हमेशा याद रखना कि खुद से कुछ तरीका ढूंढना इसमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय, कि आप खुद से सॉल्व करके देखो पहले। ठीक है, जैसे कि थ्योरी टाइप के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उसको समझना, और समझने के बाद फिर आंसर सर्च करना और अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि समझ समझ के आपको प्रिपरेशन करनी है, रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये तो क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेता हूँ यही आएगा, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। समझ के करोगे ना तो क्वेश्चन अगर घूम के भी आएगा कहीं से, एग्जामिनर अगर घुमा भी देता है तो भी आप उससे कर लोगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, और 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है, अगर आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है, अच्छे नंबर से पास होना है तो अपनी प्रिपरेशन कर लो, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो,
बाकी तो देखो बहुत सारी चीज़ें करने को रह जाती है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं इन स्टूडेंट्स ने, 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनका इतना समय नहीं मिलेगा कि वो मतलब पूरा सिलेबस को कवर कर सके और एक एक क्वेश्चन को मतलब कि याद कर सके, समझ सके, इतना समय नहीं मिलेगा उनको। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और देखो जितने भी हायर लेवल के जो लोग होते हैं ना, जिनको समय बहुत कम होता है, जिनको क्वालिफाई होना होता है, बस वो यही करते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में देख लो, जितने भी लोग होंगे पढ़ने लिखने वाले जो होंगे, जो कुछ काम कर रहे होंगे अलग से और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए एडमिशन ले रखे होंगे, वो सारा यही रूल को फॉलो करते हैं। वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके बैठ जाते हैं एग्ज़ाम में, सीधा एग्ज़ाम में चले जाते देने, और वो बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है 5 सालों का, लेकिन सॉल्व ऐसे करना है जो समझ में भी आना चाहिए। रट्टू तोता नहीं बनना है कि रट लो चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 10वीं क्लास का भी है, 12वीं क्लास का भी अवेलेबल है, सभी इसको मतलब कि देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को उठा के और आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन करो। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का दिखा देता हूँ, कुछ के देखो सिलेबस भी चेंज हुए तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, चैप्टर ही तो कम हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, है ना। कुछ चैप्टर कम हो गए हैं और सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन आपको ये बोला गया है साथ में कि आप ओल्ड वाले सिलेबस से भी दे सकते हो, नए वाले से देना चाहो तो नए वाले से भी दे सकते हो, लेकिन ओल्ड सिलेबस से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा इन्होंने कहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यू सिलेबस का ही पढ़ना है, ओल्ड का नहीं पढ़ना है। तो ये देख लो, ये बिजनेस स्टडीज़ का है क्वेश्चन पेपर। सॉल्व करो और कोशिश करो कि आप समझ के सॉल्व करो, ताकि जितना भी मतलब प्रेशर में रहो वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन रूम में बैठे रहो, ठीक है, अच्छे से आप एग्ज़ाम को तैयारी करो, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए थोड़े बहुत टिप्स जान लो कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले वो करना है। दूसरे नंबर पे क्या ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हो ना, 6 नंबर के 6 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चन है, ये एक भी नहीं छूटने चाहिए। अगर ये छूटे तो समझ लो कि आपके पास होने के चांसेस बन जाएंगे हाई, क्योंकि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन जो होंगे आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं दिला सकता, लेकिन पासिंग मार्क्स आपको दिला के जाएगा, है ना। तो जब भी आप लोग एग्ज़ाम अटैम्प्ट करो, वहाँ पे ध्यान दो कि आपको जो क्वेश्चन आता है इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचना पड़े। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बारे में सोचना पड़े, तो वो क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, फिर उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जिसका आंसर मुझे इमीडिएटली, कहते हैं ना रट्टू तोता वाला आंसर, मुझे जो आता हो क्वेश्चन पढ़ते ही, उसको मैं सबसे पहले करूँगा। आपको भी यही करना है। दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ना है, सबसे पहले निपटाना है। बाद में जो नहीं आता है उसका देखना, ठीक है। थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह मांग लेना, जो आसपास के दोस्त यार होंगे आपके, ठीक है, उनसे बोलना कि करे हो तो बता दो, हम भी आपको बता देंगे, थोड़ा बहुत हेल्प तो ले ही सकते हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन जो है कभी भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। टिप्स यही है, बस 2 ही चीज़ को फॉलो करो। और एग्ज़ाम से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ मतलब पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे नहीं हो। लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखने की स्पीड होगी तभी तो आंसर ज़्यादा दे पाओगे आप। तो लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के मतलब कि याद करना, पढ़ना, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ कमेंट है तो कमेंट कर लेना।